हमने 4.2 ऑफ डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लिया है और अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जिसमें कि हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। पहले क्लास 10th में हम एक फार्मूला यूज करते थे इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब डिटर्मिनेंट से कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। तो इससे हम कैसे करेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 0, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6 0 और सी जो है हमारे पास 4 और 3 है। इसको x1 y1 सपोज करते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं और इसको x3 y3 ले लेते हैं। पुट द वैल्यूज x1 y1 means 1 0 1, x2 y2 means 6 and 0 and 1, x3 y3 4 and 3 and 1। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 1/2 along with रो 1 कर लेते हैं। ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो along with रो 1 into 0 into 1 0 0 minus 3, ये 0 into 3 1 जा 3। अब माइनस 0 मीन्स पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 into 1 into मीन्स R1 छोड़ेंगे, C3 छोड़ देंगे, 6 3 जा 18 माइनस 4 0 जा 0, देन हाफ 1 into minus 3 plus 1 into 18, half minus 3 plus 18, it is 18 minus 3 15, 15 by 2 square unit। it is necessary to write answer। तो पार्ट 2 में 2 7 1 1 एंड 10 और 8 दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 एंड y3। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 y1 है हमारा 2 7 और 1 आ जाएगा, के बाद 1 1 1 होगा, के बाद 10 8 एंड 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। along with R1 2, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 2 इंटू ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 इंटू 1 हो गया 1, माइनस 8 इंटू 1 हो गया 8, फिर माइनस 7 कॉलम 2 और रो 1 को छोड़ देंगे, 1 1 1 बन जा 1 माइनस 1 इंटू 10 10 के बाद प्लस 1 मीन्स कॉलम 3 और रो 1 को छोड़ देंगे, 1 इंटू 8 8 माइनस 10 इंटू 1 10। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 9 प्लस 1 इंटू माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 7 9 जा 63 माइनस 2, देन हाफ 63 माइनस 16, ये हो गया हाफ इंटू 16 माइनस करेंगे 57 47 हो जाएगा, ये आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। चलो भाई इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में माई कोऑर्डिनेट है -2 -3 3 2 एंड -1 -8। पुट द वैल्यू of x1 y1 means -2 -3 and 1
x2 y2 means 3 and 2 and 1, x3 y3 -1 -8 and 1। सॉल्व करते हैं तो -2 इंटू 2 बन जाए 2 और -8 हो गया +8, 8 बन जाए 8, फिर माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसके बाद ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, R1 C2 छोड़ देंगे, 3 बन जाए 3 और -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस +1 एंड फिर +1, फिर 3 8 जा -24 और ये आ जाएगा -1 इंटू 2 -2 +2, अब -2 इंटू 8 और 2 10 हो गया, 3 इंटू 4 फिर -22, उसके बाद हाफ -20 + 12 -22, then half -42 + 12 equals to half into -30 equals to -15 स्क्वायर यूनिट में, लेकिन एरिया माइनस में नहीं होता है तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। आंसर। Now question number 2, show that the points A, B and C are collinear. Collinear means, collinear points क्या होते हैं? Points lie on the same line are called collinear। मतलब एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमको प्रूव करना है, तो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। x1 हमारा है a और y1 है b + c, x2 y2 b और c + a है, x3 y3 c और a + b है। ये हो गया 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ आगे लगाना ना भूलें। चलिए, along with R1 a इंटू, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव रहेगा, a इंटू b c + a इंटू 1 मीन c + a माइनस a माइनस b, ये हो गया -b + c इंटू C2 छोड़ देंगे, R1 छोड़ देंगे, b इंटू 1 हो गया b और c इंटू 1 हो गया c, तो b - c। इसके बाद 1 + 1 इंटू ये हो जाएगा b इंटू a + b -c इंटू c + a। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। a कैंसिल, देन a इंटू हो गया c माइनस b मीन्स ac माइनस ab। इसके बाद माइनस, दिस इज b + c, b - c मीन्स b² माइनस c², देन +1 इंटू b हो गया, b इंटू ab + b² माइनस c² माइनस ac, हाफ ac माइनस ab माइनस b² + c² + ab + b² माइनस c² माइनस ac। कैंसिल हो रहा है सभी, AC से AC कैंसिल, AB कैंसिल, b² कैंसिल, c² कैंसिल, हाफ इंटू 0 इक्वल्स टू आ गया 0 मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर।
एज प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, और जो पॉइंट दिए हुए हैं ए है K0, B 40 एंड C है 0 2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू x1 y1 मीन्स K0, x2 y2 मीन्स 40 एंड x3 y3 0 2 1 1 1, ये इक्वल दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। सॉल्व करते हैं। along with r1 k into 0 minus 2, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस 0, फिर प्लस 1, 4 2 8 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, देन हाफ के माइनस 2k हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 2 4 जा 8, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 8, देन माइनस 2k इक्वल्स टू 8 माइनस 8, माइनस 2k इक्वल्स टू 0, then k equals to 0 by minus 2, k equals to 0। टेकिंग नेगेटिव साइन, अब -4 लेंगे। पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया था, अब नेगेटिव साइन लेते हैं -4। क्या होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया -2k प्लस 8 इक्वल्स टू -8, मीन्स -2k इक्वल्स टू -8 माइनस 8, minus 2k equals to minus 16, then k equals to minus 16 upon minus 2, 8 जा 16, then k की वैल्यू आई 8। तो इसके पॉसिबल आंसर जो होंगे वो होगा, पहला तो होगा 0 और k equals to 8। Now part second, find the value of k। area of triangle given है 4, 4 को पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिख लेते हैं, और कोऑर्डिनेट गिवन है -2 0 0 4 0 k। पुट कर देते हैं, ये हुआ -2 0 0 4 एंड 0k 1 1 1 इक्वल्स टू +4 लेना है, हाफ। ये 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, 8 हो गया, -2 इंटू 4 1 जा 4, माइनस k इंटू 1 हो गया k, फिर -0 0 हो जाएगा, फिर +1 इंटू 0 माइनस 0, ये हो गया इक्वल्स टू 8, -2 4 जा, ये बचा हमारा -2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 2k और -0 इंटू +1 इंटू 0 0 हो गया इक्वल्स टू 8, देन 2k इक्वल्स टू 8 प्लस 8, 2k इक्वल्स टू 16, k इक्वल्स टू 16 बाई 2, देन k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, जब हमने पॉजिटिव 4 लिया। अब देखते हैं नेगेटिव 4 लेने पर क्या आता है। टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो ये हो गया -8 -8, देन 2k इक्वल्स टू -8 प्लस 8, k equals 2k equals to 0, then k equals to 0 by 2, k equals to 0। तो इसमें जो दो वैल्यू है 8 और 0। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट। दो पॉइंट गिवन है
इसको सपोज करते हैं ए 1 and 2 और इस पॉइंट को सपोज करते हैं बी। ये हो गया 3 और 6। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखते हैं, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यूजिंग डिटर्मिनेंट है तो पॉइंट एक्स वाई ले लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 y1 मीन्स 1 2 1 हो गया। x2 y2 3 6 ले लेंगे और x और y ले लेंगे x3 y3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वल्स टू 0। देन 1 by 2 1 into 6 बन जा 6 minus y into 1y minus 2 into 3 बन जा 3 minus x into 1x, फिर आया प्लस 1 3 into y 3y minus 6x equals to 0। अब देखिए 2 का इंटू 0 में कर देते हैं। ये हो गया 0। 6 minus y minus 6 2 3 जा 6 minus minus plus 2x plus 3y minus 6x equals to 0 into 2। Then plus 6 minus 6 cancel, 2x sorry plus 6 और minus 6 cancel, minus y और 3y plus 3y तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2y plus 2x और 6x minus 6x minus 4x बचा equals to 0। then 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया y minus 2x equals to 0। then y minus 2x equals to 0 by 2 0, y equals to 2x। ये हमारी रिलेशन आ गई, इक्वेशन आ गई। नंबर 4 पार्ट 2। पार्ट सेकेंड में पॉइंट चेंजेबल्स 3 1 है और 9 3 है। a इक्वल्स टू हो गया 3 1 और p के कोऑर्डिनेट हो गए 9 और 3। p पॉइंट लिया हमने बीच में, p के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। लिख दिया 3 1 9 3 x y 1 1 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि लाइन है कॉलिनियर पॉइंट से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए। 3 इंटू 3 1 जा 3 माइनस वाई इंटू 1 वाई माइनस ये पॉजिटिव है नेगेटिव और ये पॉजिटिव माइनस 1 इंटू 9 इंटू 1 9 x इंटू 1 x फिर प्लस 1 इंटू 9 इंटू y 9y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये कर देते हैं 0 इंटू 2 3 या 9 माइनस 3y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस x प्लस 9y माइनस 3x। 9 से 9 कैंसिल 9y माइनस 3y। पहले x ले लेते हैं, x माइनस 3x हो गया माइनस 2x और माइनस 3y प्लस 9y प्लस 6y इक्वल्स टू 0। माइनस 2 कॉमन, then x minus 3y equals to 0, x minus 3y equals to 0. This is our equation. Now question number 5, do yourself। क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, do yourself।